पवन सिंह ने कर दिया ऐलान, राजनीति और संगीत दोनों से लेंगे संन्यास। बाबुल सुप्रियो को खुलेआम किया चैलेंज। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का लोकसभा चुनाव 2024 लड़ना लगभग तय हो गया है और निर्दलीय नहीं बल्कि वो किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अभी उस मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे, उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है देवेंद्र चौहान। लेकिन आज पवन सिंह ने अपने एक्स के हैंडल पर ट्वीट किया है दोपहर में। हाँ दोस्तों, पवन सिंह ने 2 ट्वीट किया है और दोनों बाबुल सुप्रियो को ही टैग किया है। एक पे हालांकि टैग किया है और एक पर उन्होंने ये लिखा है, मैं आपको सुना रहा हूँ पढ़ के। ये पवन सिंह का उनका अपना खुद का ये एक्स का हैंडल है, उस पर इन्होंने पहला ट्वीट किया है आज कि आपने 4 गाने का जो पोस्टर पोस्ट किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा। मतलब खुलेआम ये बाबुल सुप्रियो को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या सीधे तौर पे, क्योंकि ये जो पोस्टर है, चारों पोस्टर बंगालियों के ऊपर जो पवन सिंह के द्वारा जो गाने गाए हुए गए हैं, उनको जिस तरह से इन्होंने मुद्दा बनाने का प्रयास किया था बाबुल सुप्रियो चूंकि पहले जो है भाजपा के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद घूम फिर के वो टीएमसी में चले गए। चूंकि बंगाल के बाबुल सुप्रियो भी हैं और टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल की जानी मानी वहाँ की स्थानीय पार्टी है। तो इस तरह से बाबुल सुप्रियो ने भी घिरने का उनको पूरी तरह से चारों तरफ से प्रयास किया था। तो उन्हीं को आज चैलेंज किया है पावर स्टार पवन सिंह ने कि अगर ये चारों पोस्टर को आप सिद्ध कर देते हैं कि इसी तरह से जिस तरह से आपने पोस्टर को दिखाया है, जिस तरह से जनता के बीच में उनकी छवि को पोस्टर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, पवन सिंह की छवि को बाबुल सुप्रियो के जरिए, उन्होंने आज चैलेंज किया है बाबुल सुप्रियो को कि ये चारों पोस्टर को आप अगर प्रमाणित कर देते हैं कि मैंने इसी रूप में, जिस रूप में आप इसको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी रूप में मैंने अगर इन गानों को गाया होगा और पोस्टर ऐसे ही होंगे, तो मैं संन्यास ले लूंगा, संगीत से भी संन्यास ले लूंगा और राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा। सीधे तौर पर पवन सिंह बाबुल सुप्रियो को चैलेंज कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा ट्वीट करते हैं डायरेक्ट बाबुल सुप्रियो को टैग करके कि श्री बाबुल सुप्रियो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का ही दिल नहीं दुखाया है बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। अब सोचिए, इस तरह से पवन सिंह उलट के, वही जैसा आप कहावत होता है ना कि जब कोई हाथी चलता है बाजार में तो पीछे पीछे लग जाते हैं, आप समझ सकते हैं किस तरह के लोग लगते हैं पीछे। तो उस तरह के लोग लगे हुए थे, लेकिन जब हाथी पलटता है तो काफ़ी लोगों की हथड़ी लतड़ी बहुत कुछ निकल सकती है। तो उसी तरह से पवन सिंह ने कमबैक किया है। तो आज अपने विरोधियों को, उनके व्यक्तिगत विरोधी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज उनके विरोधियों को, राजनैतिक विरोधियों को उन्होंने सीधे तौर पर ललकारा और चैलेंज किया है कि नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का ही दिल नहीं दुखाया बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। इसका मतलब साफ हो गया है, क्योंकि अभी आसनसोल लोकसभा क्षेत्र जो है वो अभी बीजेपी ने उसको कंफर्म नहीं किया है, किसी को भी टिकट नहीं दिया है अभी तक बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से। तो जिस तरह से पवन सिंह का आज एक्स के हैंडल पर ट्वीट आया है, उसको देखकर कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये अंदाज़ा 99.9% तक सही साबित हो सकता है, क्योंकि 2 मार्च को ही पहली बार टिकट आसनसोल से पवन सिंह का कन्फर्म हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अगले ही दिन लड़ने से इनकार कर दिया था। और आज है समथिंग 29 मार्च, और 29 मार्च को उनका पुनः ट्वीट आता है फिर से पवन सिंह का, जिसमें इस तरह से वो कहते हैं। तो सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र अभी बीजेपी ने खाली रखा हुआ है, वहाँ से अपने किसी भी प्रत्याशी का नाम अनाउंसमेंट नहीं किया है।
तो इससे सीधे तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं पार्टी जो है पवन सिंह को ये मनाने की जुगत में लगी हुई थी कि बबुआ जो हुआ सो हुआ। इस तरह की चीजें, आरोप प्रत्यारोप की जो चीजें हैं वो राजनीति में चलती होती रहती हैं बाबू। और टिकट मिला है, लड़ जाओ। और जैसा कि कहते हैं कि पवन सिंह अपनी माँ का भी बात नहीं काटते हैं, तो तमाम सुनी सुनाई बातें आ रही थी कि पवन सिंह के माँ ने भी मना कर दिया था उनको। तो हो सकता है कि भाजपा ने उनकी माँ को भी मनाने में सफलता हासिल कर ली हो। तो इस तरह का उसके बाद जो है पवन सिंह का ट्वीट आना एक्स के हैंडल पर यह साबित कर देता है कि पवन सिंह आसनसोल से फिर से कूदने वाले हैं और शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो टीएमसी से डायरेक्ट भिड़ने वाले हैं। तो ये साफ हो गया है और कहीं न कहीं हो सकता है कि अगले 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह का नाम फिर से अनाउंसमेंट हो जाए या इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाए। पार्टी की तरफ से ये पुष्टि इसकी हो सकती है अगले 24 घंटे के अंदर ही। तो ये देखना होगा कि अभी जिस तरह से जब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी के सिटिंग सांसद हैं आसनसोल से, उन्होंने पवन सिंह के बारे में बहुत सी बातें कही थी। हालांकि पॉजिटिव ही कहा था कि मैंने अभी तक तो पवन सिंह को नहीं देखा है, उनके बारे में सुना जरूर है, अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे हैं। और उसके पहले हालांकि उन्होंने भी घेरने का बहुत प्रयास किया था पवन सिंह को, और जब पवन सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया था, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने उनको अच्छा बताना शुरू कर दिया था। तो अब जैसा ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं और पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अब ये देखना होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा का क्या जवाब आता है, क्या रिएक्शन आता है। और इस ट्वीट के बाद, इस एक्स के हैंडल पर पवन सिंह के ट्वीट के बाद किस तरह की बाबुल सुप्रियो की जो है वो प्रतिक्रिया पवन सिंह को लेके आती है। बहरहाल अब तो वेट करना है, इंतज़ार करना है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कब होती है। और इस वीडियो के ऊपर और पवन सिंह के ऊपर, ख़ास तौर से पवन सिंह के ऊपर मित्रों, दोस्तों, आप लोगों का जो भी कमेंट होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का कष्ट करिएगा। और ये बताइएगा ज़रूर कि पवन सिंह को अगर लोकसभा आसनसोल से फिर से चुनाव लड़ने को प्रेरित किया जाता है और वहां से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, और वहां से चुनाव लड़ने के बाद क्या उनको जीत हासिल होगी या कुछ और। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।